बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा बिल्कुल फ्री, एक खरीदो दूसरे पे पाओ 30% डिस्काउंट, 15 खरीदो 16वें पे पाओ 14% डिस्काउंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ इसी तरह का एक ऑफर लाया है। अगर आपके पास 15 शेयर हैं RIL के, तो आप जो 16वां शेयर खरीद सकते हो उस पर आपको 14% डिस्काउंट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राइट इश्यू क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, रिलायंस ने राइट इश्यू क्यों लाया है और इसका आपको किस तरह से फ़ायदा ले सकते हो। राइट इश्यू को अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो एक तरह से कंपनी नए शेयर्स मार्केट में ला रही है। मतलब कि जो शेयर की संख्या है उसको मार्केट में वो बढ़ा रही है, और जो कंपनी अभी नए शेयर ला रही है मार्केट में उसको खरीदने का मौका अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है। उसी को राइट इश्यू बोला जाता है। यहाँ फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर कंपनी नए इश्यूज ला रही है, नए शेयर्स मार्केट में ला रही है, तो लोग उसको खरीदेंगे क्यों? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपको कंपनी के ग्रोथ पे बहुत भरोसा है, कंपनी यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। अगर आपके पास शेयर होंगे तो कंपनी के ग्रोथ के साथ आपके शेयर के वैल्यू भी बढ़ेगी। और जो दूसरा मेन रीज़न है कि कंपनी को लगता है कि जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको कुछ प्रॉफिट देना चाहिए या उनको कुछ डिस्काउंट देना चाहिए, ताकि वो उसमें बने रहे और अपना जो स्टेक है थोड़ा और आसानी से बढ़ा दे। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है कि जब राइट इश्यूज़ लाती है या नए शेयर्स मार्केट में लाती है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देती है। इस केस में रिलायंस ने 15 शेयर के बदले में जो आप 16th शेयर खरीदोगे उसमें रिलायंस कंपनी 14.31% की डिस्काउंट दे रही है। तो इसका क्राइटेरिया ये हुआ कि आपके पास पहले से ही रिलायंस के शेयर्स होने चाहिए। और कितने होने चाहिए? मिनिमम आपके पास 15 शेयर होने चाहिए, तभी आप एक नए शेयर को जो डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है उसको खरीद सकते हो। इसका जो रिकॉर्ड डेट लिया गया है वो लिया गया है 30 अप्रैल को, यानी कि जो 30 अप्रैल को रिलायंस का शेयर जिस प्राइस पे क्लोज हुआ है उस पर 14.31% डिस्काउंट मिलेगा। और 30 अप्रैल को किस रेट पे क्लोज हुआ है रिलायंस? वो हुआ है 1467 पे, यानी कि 1467 पे 14.31% डिस्काउंट देने के बाद जो शेयर इश्यू के रेट में मिलेगा आपको वो है 1257 रुपये का, 1257 रुपीज़ का। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका फ़ायदा उन रिटेल इन्वेस्टर्स को होगा जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री में रिसेंटली एंट्री ली है। मतलब कि उन्होंने अपना SIP शुरू किया रहेगा या फिर शेयर खरीदना शुरू किया रहेगा रिलायंस का अभी रिसेंट टाइम्स में, यानी कि 1200 रुपये या उसके ऊपर के भाव से। और अभी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में उनको और शेयर ऐड करने थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि शेयर बहुत शार्पली ऊपर चला गया। तो वैसे में वो उनको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, पर शेयर लगभग 210 रुपये के डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है। तो उसको अपने पोर्टफोलियो में उसका जो अमाउंट है, संख्या है शेयर का, वो बढ़ा के प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस 30 सालों के बाद एक ऐतिहासिक इंडिया का सबसे बड़ा राइट इश्यू क्यों लाने जा रही है। अभी जो रिलायंस के करंट कर्ता धर्ता मुकेश अंबानी हैं, उनका गोल है कि 2021 तक रिलायंस को कर्ज मुक्त बनाना है, डेट फ्री कंपनी बनाना है। तो इनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग जो डेट है मार्केट में वो 3.3 लाख करोड़ के आसपास है। इसमें से इन्होंने अभी हाल ही में फेसबुक से 50,000 करोड़ के आसपास फंडिंग रेज किया था, फेसबुक से अपना 10% के आसपास स्टेक बेच के। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है इनका जो चल रहा है अभी राइट इश्यू के थ्रू 53,125 करोड़ का पैसे का इंतजाम करना। तो इस तरह से उनका 1 लाख करोड़ का डेट इससे चुका सकते हैं। और उनके पास जो कैश या इक्विवेलेंट जो अमाउंट है वो है 1.75 लाख करोड़ का। तो इस तरह से लगभग 2.25 करोड़ का वो कर्ज अपना चुका सकते हैं और उनके पास लगभग 50,000 करोड़ का डेट ही बचेगा। तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए 50,000 करोड़ का जो लोन होता है वो नहीं के बराबर होता है। और इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हो जाएगी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। तो आपको और मुझे किस तरह के कंपनीज में निवेश करना चाहिए? जो डेट फ्री कंपनी होती है। तो आप कहाँ निवेश करोगे? रिलायंस। तो इसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये सारा प्लान रिलायंस में चल रहा है। तो क्या रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये तो आपकी और मेरी पर्सनल चॉइस है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे ये कंपनी बहुत तगड़ी है, इनके प्रोडक्ट रेंज बहुत तगड़े हैं, ऑयल से टेक्नोलॉजी तक बेचने वाली कंपनी है। इसके अंडर जो इसके सब्सिडरीज हैं, रिलायंस जियो है, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस पेट्रोलियम, जियो पेमेंट्स एंड बैंक, जियो सावन, नेटवर्क 18, हाथवे, डेन नेटवर्क्स
और मुंबई इंडियंस भी इन्हीं का पार्ट है, वो भी कुछ ना कुछ इनको रेवेन्यू जनरेट करके देता ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि इस राइट इश्यू से कितना प्रॉफिट होगा हमें। तो जैसा कि रिलायंस ने बोला है कि 15 शेयर्स के बदले में जो आप 16th शेयर खरीदोगे उस पर 14% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए कि 15 शेयर के बदले में आप 16वां शेयर डिस्काउंट पर खरीद रहे हो। इसी तरह से अगर आपके पास 150 शेयर है तो उसके बदले में आप 10 शेयर डिस्काउंटेड रेट पे ले सकते हो। एक शेयर में आपको प्रॉफिट मिल रहा है 210 रुपये का, तो इस तरह से 10 शेयर में आपको फ़ायदा होगा 2100 रुपये का। और अगला जो क्वेश्चन बनता है कि आप इसको अप्लाई कैसे करो। तो ये आईपीओ के जैसा ही अप्लाई होता है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है किसी बैंक में और आपके पास डीमैट अकाउंट है, डीपीआईडी है, तो बैंक में लॉगिन करके असबा के थ्रू आप इसको राइट इश्यू को सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी कि इसको खरीदने के लिए अप्लाई दे सकते हो। और अगर आपका हो जाता है तो आपके अकाउंट में 15 शेयर, हर 15 शेयर पे आप जितने अप्लाई करोगे उतने शेयर्स आपके डीपी अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप अभी भी ऑफलाइन ट्रेड करते हैं या फिर आपका बैंक अगर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नहीं अलाउ करता है असबा के थ्रू आईपीओ या फिर राइट इश्यू, तो आप कुरियर के थ्रू भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 15 या उससे ज़्यादा रिलायंस के शेयर है तो आपको CAF फॉर्म आया रहेगा, कंपोजिट एप्लीकेशन फॉर्म आया रहेगा कुरियर के थ्रू। आप उसको भर दें और उसको फिर सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स जो है उनके ब्रांच में सबमिट करा के भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर राइट इश्यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आईपीओ या फिर राइट इश्यू कैसे अप्लाई करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप समझ सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।